हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? होपफुली यू पीपल आर डूइंग वेल। टुडे इज 11th ऑफ जनवरी 2026 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के दो इम्पॉर्टेंट डेज के करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यूज है वो प्रैक्टिस करेंगे 9th एंड 10th ऑफ जनवरी 2026 के, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए एंड अपना स्कोर कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। फर्स्ट मोस्ट important question. Recently, United Nations has declared 2026 as the International Year for. हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस विषय के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट्स। अभी हाल ही में 2026 को डिक्लेयर किया गया है एज इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट्स। क्या होते हैं रेंजलैंड्स? रेंजलैंड्स बेसिकली नेचुरल लैंडस्केप्स होते हैं जिनको जो एनिमल्स होते हैं उनकी ग्रेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें कौन कौन से लैंडस्केप्स आ जाते हैं? ग्रासलैंड्स, सवानास। और ऐसा माना जा रहा है कि ये वर्ल्ड के ऐसे वाइटल इकोसिस्टम हैं जो कि कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में, यानी कि कार्बन को एब्जॉर्ब करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में काफ़ी इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो भी क्लाइमेट नेगोशिएशंस होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल क्लाइमेट स्ट्रेटजीज होती हैं, उनमें इन इकोसिस्टम्स को कहीं ना कहीं साइड में रखा जाता है, ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। तो इन पर फोकस करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए इनके रोल को अभी 2026 को इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट्स इसको डिक्लेयर किया गया है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि 2025 को कौन सा इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया गया था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड दी पंखुड़ी पोर्टल रिसेंटली? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पोर्टल है। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक इंडिविजुअल्स, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स एंड एनजीओज, कॉरपोरेट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, उनको एक साथ लेकर के आना है और ताकि वो जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। और इसलिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। जो CSR होता है, यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पार्टनरशिप कॉन्ट्रीब्यूशंस, उसमें उसको सिंप्लीफाई करना है और अलग अलग स्टेक होल्डर्स के यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन को प्रमोट करना है। इस पोर्टल को लॉन्च किया गया 8 जनवरी 2026 को बाय यूनियन मिनिस्टर श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। कौन सा पोर्टल है? पंखुड़ी पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following has recently inaugurated the third international conference on Indian languages? निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन लैंग्वेजेस को अभी इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये कि कौन सा एडिशन है ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन लैंग्वेजेस का? तो ये थर्ड एडिशन है। कहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया? न्यू दिल्ली में। किसने? इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन के द्वारा। और इसमें इस बात पर फोकस किया गया है कि जो लैंग्वेजेस हैं वो केवल कम्युनिकेशन का टूल नहीं होती हैं, बल्कि हमारे कल्चर का, डेमोक्रेसी एंड नॉलेज का भी फाउंडेशन होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कमला जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो सकता है ये। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, Who is appointed as new Chief Justice of उत्तराखंड in 2026? वर्ष 2026 में उत्तराखंड के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन C, जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को अभी हाल ही में उत्तराखंड का नया चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट ये अपॉइंटमेंट है। जो भी उत्तराखंड PCS का एग्जाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है।
और अभी प्रेजेंटली ये सर्व कर रहे हैं एज अ जज ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड रिसेंटली? हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए के बाला सुब्रमण्यन, जो कि अभी हाल ही में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। और इनका टाइम पीरियड कितना रहेगा? 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है और इन्होंने डॉक्टर डी के शुक्ला को सक्सीड किया है, यानी कि इससे पहले कौन थे चेयरमैन? डी के शुक्ला। अगर हम बात करें एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। तो ये सभी फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, according the report of SBI Economic Research Department, what is India's GDP growth for financial year 2025-26? SBI के आर्थिक अनुसंधान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर क्या होगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 7.5 GDP ग्रोथ रहेगी, ऐसा एस्टिमेशन किया गया है किसके द्वारा? SBI इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट के द्वारा। तो अभी जो रिपोर्ट आई उसमें बताया गया, और रिपोर्ट का नाम क्या है? इको रैप रिपोर्ट। और जो NSO का एस्टीमेट आया है उसके अनुसार इंडिया की जो GDP ग्रोथ रहने वाली है 26 के लिए वो है 7.4%, और RBI का प्रोजेक्शन है कि 7.3% GDP ग्रोथ रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एनुअली? हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 10 जनवरी को हर साल वर्ल्ड हिंदी दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। और इसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि लोगों को अवेयर करना, लोगों को बताना कि इंडिया जो हिंदी लैंग्वेज है उसका इंटरनेशनल लेवल पर इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ रही है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस लैंग्वेज के बारे में जागरूक हो रहे हैं। और वर्ल्ड हिंदी डे जो है उसको ऑफिशियली पहली बार 2006 में सेलिब्रेट किया गया था, 10 जनवरी 2026 को। और उस टाइम पर इंडिया में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। एंड ये डेट किस एक हिस्टोरिकल इवेंट से लिंक्ड है कि 10 जनवरी 1949 को जब हिंदी को पहली बार यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में यूज़ किया गया था, तो उसी दिन को, उसी डेट को ये जो दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन डू वी सेलिब्रेट दी प्रवासी भारतीय दिवस इन इंडिया एनुअली? भारत में प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को हर साल हम प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और इसी दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया में वापस लौट के आए थे 9 जनवरी 1915 को। तो उसी याद में इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको इंडिया का जो इंडियन डायस्पोरा जो पूरे वर्ल्ड में है उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, Which state of India has launched the Asha Van, a mobile cancer screening unit to boost early cancer detection? भारत के किस राज्य ने कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट आशा वैन शुरू किए है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात स्टेट के द्वारा एक मेडिकल फील्ड में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट किया गया है। आशा वैन एक मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट है जिसको शुरू किया गया है ताकि जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर कैंसर के जो केसेस हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा सके, अर्ली डिटेक्शन किया जा सके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको विलेजेस और रिमोट एरियाज़ के लिए तैयार किया गया है। वहाँ के लोगों के में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनको एडवांस करना इसका ऑब्जेक्टिव है, और डिटेक्ट करना है कैंसर को अर्ली स्टेज में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सो आज के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल निधि यादव एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये जो वीडियोज़ हैं इनका बेनिफिट हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।